नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में। और इसमें हम जो है फॉर्म को भी अप्लाई करने का प्रोसेस आपको बताने वाले हैं कि आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं या फिर एससी एसटी ओबीसी के कैटेगरी से हैं तो आपके लिए कौन सा स्कॉलरशिप है। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन आप सभी कर लीजिए, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप सभी जो है कर लीजिए, जिससे कि आपका आवेदन का जो प्रक्रिया अभी चालू हो गया है उसमें आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर पाए और जो लास्ट डेट है उससे पहले आप लोग अपना फॉर्म फिल कर पाए। सारा इन्फॉर्मेशन जो है हम आपको पहले भी बता चुके हैं और अभी आज के इस वीडियो में भी बताने वाले हैं। तो देखिए, आपका परसेंटेज का क्राइटेरिया हमने बताया था कि अगर आपका परसेंटेज 80% से कम होता है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। ये सबसे फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था। लेकिन कई स्टूडेंट के रिप्लाई आए कि देखो सर, हमारा 74% था और मैं फीमेल कैंडिडेट थी, लेकिन फिर भी मुझे जो है नेशनल स्कॉलरशिप मिला। तो आप सभी अगर सोच रहे हैं कि 80% वाला क्राइटेरिया ही होना चाहिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है। और जो छात्रा ने कमेंट करा था वो 12th में जो है उनका 80% से कम था, 74 पॉइंट समथिंग था उनका, फिर भी उनको नेशनल स्कॉलरशिप अगले 3 साल तक मिला। और एक चीज कि वो जनरल कैटेगरी से भी थी, और दूसरी चीज कि वो बिहार के ही जो है यूनिवर्सिटी से पढ़ रही थी, बाहर से कहीं से नहीं पढ़ रही थी। ठीक है, तो उनको 3 सालों तक जो है नेशनल स्कॉलरशिप का लाभ मिला है। तो जो भी जनरल कैटेगरी की छात्राएं होंगी और इस साल अपने 12th कंप्लीट की होंगी, तो आप लोग ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, 60%, अभी तक मेरे को जो सुनने में आया कि 60% मिनिमम क्राइटेरिया जो है तय कर रखा है कि अगर 60% से अगर आपका कम है मार्क्स तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। 60% से ज्यादा होना चाहिए। इससे पहले ये भी बोला गया था कि 80% से ज्यादा होगा तभी मिलेगा। तो देखिए, ये टोटली मेरिट बेसिस पे बनता है, ये नहीं है कि ये सभी को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका ज्यादा से ज्यादा मार्क्स 80% से भी ज्यादा 95 99 है तो फिर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक मिनिमम क्राइटेरिया मान के चलिए कि 60% तक रहता है। उससे अगर कम है तो फिर आपको इसके लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। और अगर आप करके भी देखेंगे तो फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं होगा। बाकी एज यू विश, अगर आप करना चाहते तो करके देखिए, इसमें मैं आपको रोकूंगा नहीं। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है मैंने जो स्टेप्स बोला है वो फॉलो अप करिए। ओटीआर के लिए मैंने आपको पहले ही बोला था, ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। जो स्टूडेंट पहले से इसका लाभ ले रखे हैं, लाइक 2023 से 24 सेशन में अप्लाई किया होगा और आपको अमाउंट मिला है, या फिर आपका जो है अप्लाई पहले हुआ था, तो आपको ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीआर नंबर पहुंच जाएगा या फिर रेफरेंस नंबर पहुंच जाएगा। अगर ये पहुंच जाता है तो आपको ओटीआर नंबर जनरेट कर लेना है। अगर रेफरेंस नंबर आता है ऑटोमेटिकली उनकी तरफ से तो आपको ओटीआर जनरेट कर लेना है। ठीक है, और ओटीआर जनरेट करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कैसे करना है, तो ओटीआर वाली वीडियो जरूर देखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मैं पिन कर दे रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा। अभी देखिए, जो भी स्कॉलरशिप का जो पॉलिसी वगैरह जो भी चल रहा है, ठीक है, उसका देखिए लास्ट डेट बताया गया है कि 31/10/2024 तक जो है आपका जो स्कीम जितना भी है वो सब ओपन रहेगा। उसके बाद जो है आपका जो वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा 15/11/2024 तक। ठीक है, इंस्टीट्यूशन वेरिफिकेशन 15/11/2024 तक किया जाएगा। फिर डीएनओ एसएनओ एमएनओ वेरिफिकेशन ओपन 30/11/2024 तक किया जाएगा। तो ये सब डेट दिया गया है। और अप्लाई करने का लास्ट डेट आप यही मान के चलिए कि ये अप्लाई का लास्ट डेट है 31/10/2024। ठीक है, अभी देखिए, आप जो है सिंपल सा अपने डेस्कटॉप के ऊपर ओपन करिए, क्लिक टुडे लिखिए या फिर क्लिक टुडे डॉट शॉप लिखिए। जैसे लिखिएगा हमारा वेबसाइट ओपन होके आएगा, इसको ओपन आप करिएगा। ओपन करने के बाद जो आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना रहेगा, देखिए एनएसपी स्कॉलरशिप 2024 से 25 अप्लाई का लिंक यहाँ पे लगा हुआ है। अगर आपको ओटीआर करना है, ओटीआर के बारे में नहीं समझ में आ पा रहा है, तो ये ओटीआर वाला लिंक है, इसके ऊपर आप क्लिक करिएगा। ओटीआर के बारे में आपको सभी जानकारियां जो है मिल जाएंगी, कैसे ओटीआर करना है। जो पहले से रजिस्टर कर रखे हैं उनके लिए भी यहाँ पे इन्फो दिया गया है। जो उनको नया से करना है, फ्रेश करना है, वो सभी भी अपना जो है फ्रेशली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सब जानकारी मैंने पहले भी आपको बताया था, बट हमारे वेबसाइट पे आपको सभी कुछ मिल जाएगा। एनएसपी की स्कॉलरशिप के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे देख लीजिए, ओटीआर पहले कर लीजिए। ओटीआर के बारे में मैंने जो इससे पहले जो पोस्ट दिखाया उस पर जाके ओटीआर कर लीजिए। जिनका ओटीआर हो जाता है वो ये वाला पोस्ट ओपन करिए और जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जो आपका ओटीआर जो नंबर आपका जनरेट हुआ है वेरिफिकेशन के बाद, वो ओटीआर नंबर डालिए। पासवर्ड आपके मोबाइल पे गया होगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम पासवर्ड एक गया होगा। फर्स्ट टाइम पासवर्ड जो डालिएगा ना, तो पूछा जाएगा करंट पासवर्ड, तो जो आपके मोबाइल पे पासवर्ड गया वो करंट पासवर्ड डाल लीजिएगा और नया पासवर्ड जनरेट कर लीजिएगा। उसके सक्सेसफुली जब नया पासवर्ड जनरेट हो जाएगा तो फिर आप ओटीआर नंबर डालिएगा, नया जो आपने पासवर्ड जनरेट किया वो एंटर करिएगा और कैप्चा कोड फिल करिएगा, लॉग इन कर जाइएगा।
लॉगिन करने के बाद जो है आपको पोर्टल कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। देखिए, आपका जैसे ही लॉगिन कर लीजिएगा तो आपका यहाँ पे प्रोफाइल का जो है यहाँ इमेज राइट हैंड साइड में टॉप पे दिखाई देगा, और यहाँ पे माय एप्लीकेशन में यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर एनी स्कॉलरशिप, और आपका एप्लीकेशन अभी किसी भी स्कॉलरशिप के लिए नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा, तो आपको अप्लाई फ्रेश पे क्लिक करना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो गाइडलाइन है उसको आप पढ़ लीजिएगा, और आपको मैंने पहले भी बताया था, जो भी स्टूडेंट अभी फ्रेश सेशन में आए हैं, लाइक अभी फ्रेशली 11th में या 12th पास करके अभी ग्रेजुएशन में आ रहे होंगे, उन सभी को इसका लाभ मिलेगा। बीच पार्ट में आप जो है डायरेक्टली नेशनल स्कॉलरशिप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये बात भी आपको मैंने पहले बता दिया था। एनुअल इनकम के बारे में भी मैंने बताया था, 2.5 लाख से कम होना चाहिए, और आपको एनुअल इनकम का सर्टिफिकेट वगैरह भी प्रोवाइड कराना पड़ सकता है, यानी इनकम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा आपको। ये सारा जो है पढ़ लीजिएगा इन्फो, ये तो हमने आपको पहले भी बता रखा है। और ये जो ऑप्शन है इसको क्लिक करिएगा, आई एग्री करिएगा। अभी आपको जो है डोमिसाइल स्टेट सिलेक्ट करना रहेगा, जिस स्टेट से आप जो है एनएसपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बिहार। इसके बाद जो है स्कॉलरशिप कैटेगरी पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक। प्री मैट्रिक हो गया आपका जो 10th तक का जो होता है उसको प्री मैट्रिक कहते हैं, और पोस्ट मैट्रिक आप जो है 11th 12th और उससे हायर क्लास के लिए, टॉप क्लास के लिए कर रहे हैं, ठीक है, या पीजी के लिए कर रहे हैं, तो ये वाला सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन टाइप क्या रहेगा, तो आप जो है स्कॉलरशिप पे क्लिक करिएगा यहाँ पे, ठीक है, सबमिट करिएगा। जब ये सबमिट करिएगा फिर यहाँ पे आएगा प्लीज गो टू माई एप्लीकेशन और पेज टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन प्रोसेस, ओके करिएगा। अब जो आपका है ये नेशनल स्कॉलरशिप पॉलिसी के लिए, मतलब पोर्टल के लिए जो है आगे का एप्लीकेशन का प्रोसेस करना रहेगा, प्रोसीड करिएगा। जब प्रोसीड करिएगा तो अब आपका जो है स्टेटस दिखाएगा, तो अभी तो स्टेटस आपका बनेगा नहीं क्योंकि आपने एप्लीकेशन पूरा फिल किया नहीं। फिल एप्लीकेशन पे जाइएगा, आपका जो है नाम वगैरह यहाँ पे जो है एकेडमिक सेशन वगैरह जो है पूछा जाएगा कि आपका एकेडमिक ईयर जो है 24 से 25 ही होना चाहिए। अगर इससे पहले का आप कर रहे हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे आपका नाम वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, डिटेल्स आप देख लीजिएगा। फिर जो है आपके फादर्स मदर का नेम जो है दिखाई देगा। उसके बाद जो है कम्युनिटी, यहाँ पे कम्युनिटी में आप जो है SC ST OBC जनरल जिससे भी बिलोंग करते हैं सिलेक्ट कर लीजिएगा। रिलीजन आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई जो भी हैं वहां पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। एनुअल इनकम आपको सिलेक्ट करना रहेगा कि आपका एनुअल इनकम कितना है, तो यहाँ पे एनुअल इनकम अपने फैमिली का जो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर 2 लाख है तो 2 लाख, आपका 2.5 लाख से कम होना चाहिए, आपको मैंने पहले भी बताया एक था। चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, वही इनकम जो है आप भरेंगे जो आपके इनकम सर्टिफिकेट पे दर्शाया गया होगा, वही वाला इनकम डेटा यहाँ पे देना होगा। तो ये इनकम का आप जो है सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो है आप जो है नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये देखेंगे कि अगर आपका डिसेबिलिटी होगा तो यस करेंगे, नहीं होगा तो नो करेंगे। और फिर पेरेंट का जो प्रोफेशन है वो आप जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस, आपकी क्या शादी हो रखी है। अगर आपके फादर मदर अगर कोविड में डेथ कर गए होंगे तो इसका आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ये आपको जो ऑप्शन दिखाई देगा नॉट एप्लीकेबल होगा तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर लीजिएगा। अनाथ होंगे तो अनाथ पे क्लिक करेंगे आप, ऑफनेस पे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं। और आपका लोकेलिटी क्या आता है, रूरल में आता है, अर्बन में आता है, जो भी आएगा आप ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। सब डिस्ट्रिक्ट आप जो सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये एंटर करने का जो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। उसके बाद जो है आपको अपने इंस्टीट्यूशन का यहाँ पे डिटेल्स जो है सिलेक्ट करना है। स्टेट पहले सिलेक्ट करिएगा, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट जो है सिलेक्ट करिएगा, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका जो इंस्टीट्यूट है। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपका जो भी कॉलेज रहेगा, ठीक है। आपके सभी कॉलेज का नाम यहाँ पे जो सर्च करने के बाद आएगा, कोड वगैरह रहेगा। अभी देखिए यहाँ पे जिस कोर्स के लिए आपको मिल रहा है वो कोर्स के बारे में यहाँ पे जो है बता दिया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं एल एन मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में बीएड कोर्स के लिए मिल रहा है। डू यू वांट टू सेलेक्ट दिस इंस्टीट्यूट, इफ अगर यस करना चाहते हो तो यस करिएगा। और इसके बाद जो है नो कोर्स एडेड बाय इंस्टीट्यूट कॉन्टेक्ट टू द नोडल ऑफिसर। अगर आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई भी यहाँ पे कोर्स को लिस्ट नहीं किया हो गया होगा तो आपको बोला जाएगा कि अपने इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करिए और फिर जो है आप अप्लाई करिए, ठीक है।
यहाँ पे आपका सारा इन्फो जो है बता दिया जाएगा कि आपके इंस्टीट्यूट ने कर रखा है या नहीं कर रखा है, तो ये आपको यहीं से दिखाई दे जाएगा, ठीक है। किसी और का भी अगर आप सेलेक्ट करके देखना चाहेंगे तो वो आपको दिख जाएगा। और इंस्टीट्यूट नेम आपको जो है करना पड़ेगा सर्च, इस प्रकार से जो मैं आपको जैसे बताया हूँ वैसे ही, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, योर इंस्टीट्यूट हैज नॉट कंप्लीटेड द ई केवाईसी, नोडल ऑफिसर से कांटेक्ट करने के लिए। तो इसी प्रकार से इश्यूज आने लगते हैं अगर आपके इंस्टीट्यूट जो है आपके जो डेटाज है उसको नहीं फिल कर रखे होंगे तो, ठीक है। क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट को अपडेट करना एनएसपी के पोर्टल पे जरूरी है, सभी स्कीम के बारे में, सभी कोर्स के बारे में, नहीं तो इसके आगे फॉर्म बढ़ेगा ही नहीं। हमारे इंस्टीट्यूट ने नहीं कर रखा है, इसकी वजह से जो है आगे फॉर्म बढ़ ही नहीं रहा है। तो ये आपको दिखाई दिया, तो कुछ इसी तरीके से आपको जो है करना रहेगा। आप अपना इंस्टीट्यूट का देख लीजिए, दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवाने के लिए आपको अपने इंस्टीट्यूशन से बात करनी होगी और उनको कहना होगा कि जो एनएसपी का जो पोर्टल है उसके ऊपर केवाईसी कंप्लीट करवाइए और जो कोर्स हैं हमारे कॉलेज में जो चल रहे हैं उसको अपडेट करवाइए। अपडेट करने के बाद जो है आप आवेदन कर सकते हैं और इसको आप जल्द से जल्द करवाएंगे तो पोर्टल के ऊपर आपके इंस्टीट्यूशन का सारा कोर्स डिटेल्ड ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तब तक के लिए हम चलते हैं। धन्यवाद। कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट